हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12th 2020 से 2021 का ब्लूप्रिंट आ चुका है। तो दोस्तों, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत कुछ चेंज किया गया है। अभी तक आप अथवा में क्वेश्चन देखते थे, लेकिन अब अथवा के क्वेश्चनों को हटा दिया गया है। तो किस प्रकार से चेंज है, कैसा चेंज है, उन सबको देख लो दोस्तों, समझ लो एक बार अच्छे से, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपका जो पेपर है वो 70 नंबर का आना है और ये जो पेपर है आपका 3 घंटे का ही होगा। 70 नंबर का पेपर आता था, 70 का ही रहेगा। 3 घंटे का पेपर होता था, 3 घंटे का ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक इसमें से आप देखते थे कि 100% में से जो आपके जितने चैप्टर हुआ करते थे उसमें से 70 नंबर का पेपर 3 घंटे का रहता था। लेकिन अब आपके इस यूनिट में से, मतलब इस केमिस्ट्री के सिलेबस में से 2 यूनिटों को हटा दिया गया है। एक तो यूनिट 6 को हटा दिया गया है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। एक यूनिट 6 को हटा दिया गया है और यूनिट 6 के अलावा यदि हम बात करें तो यूनिट 15 को भी हटा दिया गया है, जिसका नाम है पॉलीमर। अब ये 2 चैप्टर हट गए। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें तो ये जो आपको यूनिट 12 दिख रही है, इस 12 यूनिट में हमें एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन पढ़ना था, है ना। तो यहाँ से कीटोन और एल्डिहाइड को हटा दिया गया है, केवल हमें इसमें पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये समझ लिया। अब ये जो यूनिट हैं इनका किस प्रकार से डिवाइडेशन हुआ है इनको मैं सब बताऊंगा। लेकिन आगे दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जो आपका पूरा सिलेबस है इसमें से आपको, मतलब जो 70 नंबर का पेपर होगा इसमें से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो 30% हैं। मतलब यदि 70 का 30% निकालें तो 21 आएगा। मतलब 21 ऑब्जेक्ट आएंगे और जो विषय पर आधारित प्रश्न, मतलब जो 3 अंक के प्रश्न होंगे, इनकी संख्या रहेगी 30%। अगर हम 70 का 30% निकालें तो 7 क्वेश्चन इधर से बनेंगे, है ना। 7 क्वेश्चन जो बनेंगे वो होंगे आपके 3 नंबर के, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे। अब इसके अलावा यदि बड़े क्वेश्चनों की बात करें, विश्लेषणात्मक प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पर ये 40% रहेगा और 40% जो अंक हों, जो प्रश्न होंगे वो 4 अंक के होंगे। तो यहाँ से ये 28 प्रश्नों की संभावना है कि 28 प्रश्न 4 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आएंगे आपके पास 7 आएंगे। कितने आएंगे? 7 आएंगे प्रश्न, है ना। 7 चौके 28, है ना। तो 28 ये हो जाएगा और इधर से 21 का, तो ये आपका 42 और ये 28, है ना। 10 और 4 और 2 6 और 1 7, तो ये टोटल 70 नंबर का पेपर हो जाएगा, है ना। तो इतना आपको याद रखना है। 7 प्रश्न आएंगे 3 नंबर के और 7 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के और जो एक अंक के जो प्रश्न हैं वो रहेंगे आपकी 21। इस टाइप से आपका 70 नंबर का पेपर बनेगा। अब दोस्तों, इसमें आपको ये रहता है, अभी तक आपने देखा था कि जो अथवा में क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज किया है दोस्तों कि इसमें 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न, मतलब ये आपको लिखा है 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। मतलब दोस्तों, आपको अब ऐसा रहेगा, कोई 5 क्वेश्चन आपको दे देगा, है ना। कोई 5 क्वेश्चन दे देगा, उन 5 क्वेश्चनों में से पूछ लेगा कि 3 प्रश्न हल कीजिए, है ना। तो आपको इन 5 में से 3 प्रश्न को सिलेक्ट करना है जो आपसे बन रहे हैं। अभी तक तो ऐसा होता था कि अखबार में ऊपर वाला नहीं बन रहा तो नीचे वाला कर दो, और नीचे वाला नहीं बन रहा तो ऊपर वाला कर दो, ऐसा रहता था। लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है। अब आपको कोई 5 प्रश्न दे देगा और उसमें से बोलेगा कि 3 प्रश्न सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। और यहाँ पर और भी आगे दिया है कि यदि आपको यहाँ बोल दिया गया, यहाँ थोड़ा सा और बता दिया गया है कि 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऐसा बोल सकता है कि आपको कोई
6 प्रश्न दे सकता है, उसमें से 4 प्रश्नों को हल करना है। तो इस टाइप का ये थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो इसके लिए आप अलर्ट रहिएगा, आपको तैयारी थोड़ी सी अच्छी ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो इसमें से नहीं आएगा तो ये नहीं करेंगे तो ये वाला कर देंगे, ये नहीं। अब तो थोड़ा सा पढ़ाई को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना, और अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगा और पूरे सिलेबस की पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको टीचर लोग बता देते हैं कि इस पार्ट में से अथवा का आता है और इस पार्ट में से अथवा का आता है, तो ये पार्ट कर लीजिए कंप्लीट या फिर ए पार्ट कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। अब आपको दोनों पार्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे और कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको हटा दिया गया है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसको 120 से 150 शब्द तक ही लिखना है ना। और यहाँ से जो आपका 3 अंक का जो प्रश्न है और 3 अंक के प्रश्न को 75 से 100 शब्दों में ही लिखना है। तो इतना तो आप समझ रहे हो, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अंकों की विभाजन की बात करें तो दोस्तों आपको ये फुली अलर्ट रहना पड़ेगा। अभी कोई पार्टिकुलर डिवाइडेशन नहीं है कि इस यूनिट में से इतना ही पूछेगा, इस यूनिट में से ये ऑब्जेक्ट आएंगे और ये आएगा। जैसे ठोस अवस्था दिया है तो आपने पार्टिकुलरली ये नहीं बोला कि ये ठोस अवस्था है, इसमें से 7 अंक के ऑब्जेक्ट आने हैं, 1 अंक के प्रश्न आने हैं। नहीं, आपको यहाँ से ये पूछ के रखा है कि यूनिट जो आपको दी गई है कि ठोस प्रावस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, प्रश्न रसायन, इसमें से जो आपकी 5 यूनिट है इसमें से 7 अंक के प्रश्न आएंगे, 1 अंक वाले, 1 अंक वाले 7 प्रश्न आएंगे। और इन तीनों में से 3 अंक वाले 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। अभी ये पूरा ओवरऑल दिया है, इसने कोई अलग से डिवाइडेशन नहीं करके दिया है कि इसमें से आएंगे इसमें से, है ना। तो आपको फुली अलर्ट रहना पड़ेगा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें से ऑब्जेक्ट आए तो सभी के आपको ऑब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ से ये जो पोर्शन है ये 24 नंबर का बनता है। सेकंड की बात करें तो सेकंड पी ब्लॉक के तत्व, 1 अंक ये प्रश्न 4 आएंगे, 3 अंक ये 2 आएंगे और 4 अंक ये 2 आएंगे। ये 18 नंबर का पोर्शन बनता है ना। तो यहाँ से आपको फुली अलर्ट रहना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको पूरे यूनिटों के ऑब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अभी तक ऐसा होता था, पार्टिकुलर डिवाइडेशन हो जाता था कि इस यूनिट में से ऑब्जेक्ट आएंगे, इसमें से इतने ऑब्जेक्ट आएंगे, तो हम उस हिसाब से तैयारी कर लेते थे। बट ये अब की बार, इस बार बिल्कुल पूरा चेंज है। तो आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी होगी मेरे भाइयों, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इधर से देख लिए पार्ट नंबर 3 में भी आपको ये 10, 11, 12, 13, 14 यूनिट दी हैं। इनमें भी आपको कोई स्पष्टली नहीं बोला गया कि किस यूनिट में से ऑब्जेक्ट आने हैं। उसने ये बोल दिया कि 11, 12, 13, 14 में से 10 अंक के ऑब्जेक्ट आएंगे, 10 ऑब्जेक्ट आएंगे, है ना। तो आपको पूरा का जो जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर, सभी यूनिट की आपको ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे, है ना। तो दोस्तों ये मत समझिएगा कि कोरोना काल है तो इस बार पेपर इजी आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड वालों का एग्जाम तो अच्छा ही रहता है, ना ही कठिन हम बोल सकते हैं ना ही हम सरल बोल सकते हैं। इसलिए आपको किसी का भरोसा नहीं करना है, ये नहीं सोचना कि कोरोना काल है तो इजी आएगा, नहीं। आप तो फुली प्रिपेयर रहो, अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो और अच्छे रिजल्ट बनाओ, क्योंकि 10th और 12th का रिजल्ट जो होता है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है आगे की पढ़ाई के लिए, है ना। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे और आज से और अभी से आप अच्छी पढ़ाई करने लग जाएंगे, है ना। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। फिर यदि आपने अच्छा लगा है, मज़ा आया है दोस्तों, मतलब ये जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि वो भी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।